बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दफ़ा नंबर 337 सजा। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, क्योंकि सजा जो हम पढ़ रहे हैं ये ज़रर की तीसरी किस्म है और आज हम इसको पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन सी आगे इसकी अपनी किस्में होती हैं सजा की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी अपनी 6 किस्में होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह पाक से हमेशा की तरह दुआ कहूँ कि ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। वीडियो की तरफ वापस आते हैं फ्रेंड्स। दफ़ा नंबर 337 शुजा। और ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुजा और जरा ये दोनों आप लाजमी सुनिएगा अगर आपने ज़रर को पढ़ना है, ज़रर को समझना है। इसमें शुजा और जरा में फ़र्क क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और शुजा जो है ये अलग अलग भी शुजा और जरा जो है वो दो क्वेश्चन बन के ख़ास तौर पे जो प्रमोशन के एग्ज़ाम्स हैं उनमें लाजमी आता है। इनमें तो कोई एक पॉइंट भी आ जाता है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे ये शुजा हशमा, शुजा मनकला, आमा, दामा, ठीक है, इनमें से किसी एक के ऊपर भी लिखने का कहा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के सर या चेहरे पर कोई ऐसा ज़रर पहुंचाए जो इतलाफ़ उज़्व या इतलाफ़ सलाहियत उज़्व की हद तक नहीं पहुंचता हो, तो वो शख्स शुजा वजूह को मिलाया शुजा की ज़ैल अक़साम हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको डिस्कस करने से पहले हम एक दफ़ा इसको मुकम्मल रीड कर लेते हैं। तो अलिफ है शुजा खफीफ़ा। जो कोई शख्स शुजा पहुँचाए बग़ैर उसके ज़रर रसीदा की हड्डी नंगी हो जाए तो कहा जाएगा कि शुजा खफीफ़ा अमल में लाया। शुजा मौज़ुआ। जो कोई शख्स शुजा पहुँचाए बग़ैर उसकी हड्डी की शिकस्त की वाक़ई और हड्डी नंगी हो जाए तो कहा जाएगा कि शुजा मौज़ा अमल में लाया। शुजा हशमा। जो कोई शुजा पहुँचाए बग़ैर ज़रर रसीदा की हड्डी टूट जाए लेकिन अपनी जगह से ना हटे तो कहा जाएगा कि शुजा हाशमा अमल में लाया। शुजा मुनकला। जो कोई शख्स शुजा पहुँचाए ज़रा रसीदा की हड्डी टूट जाए और अपनी जगह भी छोड़ जाए तो कहा जाएगा कि शुजा मुनकला है। और शुजा आमा। जो कोई शख्स शुजा पहुँचाए ज़रा रसीदा की खोपड़ी इस कदर टूट जाए कि ज़ख़म भेजे की लिपटी हुई झिल्ली तक पहुँचे। और शुजा दामा है। जो कोई शख्स शुजा पहुँचाए ज़रा रसीदा की खोपड़ी इस कदर टूट जाए और ज़ख़म से भेजे पर लिपटी हुई झिल्ली फट जाए तो कहा जाएगा कि शुजा दामा अमल में लाया। फ्रेंड्स ये हमने पढ़ लिया। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। इस तरह के टॉपिक, इस तरह की वीडियोस आपको कहीं कहीं मिलती हैं और कोई कोई आपको इस तरह से मेहनत करके समझाएगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के सर या चेहरे पर कोई ऐसा ज़रर पहुँचाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसान के जिस्म के ज़रर के अंदर इंसान के जिस्म के दो हिस्से हैं, एक शुजा है, एक जरा है। एक इंसान का जो पेट है उससे ऊपर वाला हिस्सा है और एक इंसान के पेट के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक इंसान की गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है और पेट से ऊपर और एक जो है वो इंसान की गर्दन से लेके नीचे तक, पाँव के टखने तक दूसरा हिस्सा है। अब जो सर या सर और चेहरा जो है इंसान का, ये शुजा में आता है और शुजा जो है वो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को शुजा बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे शुजा का नाम आएगा आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान जो है ये इसको ज़रर पहुंचा है। कहाँ पे पहुंचा है? गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे, ठीक है। गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? उसका चेहरा भी हो सकता है, उसका सर भी हो सकता है। अब चेहरा जो है वो फ्रंट से चेहरा हो सकता है, सर जो है उसकी बैक साइड भी हो सकती है, फ्रंट साइड भी हो सकती है, सर का ऊपर वाला हिस्सा भी हो सकता है। तो आम अल्फाज में ये कहा जाएगा, मैं सादा से आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि जब भी किसी शख्स को कोई ज़रर पहुँचेगी, कहाँ? गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे, मतलब वो सर पे हो या चेहरे पे हो, उसकी आंखें भी हों, उसकी नाक पे हो, उसकी कान पे हो, उसके होंठों पे हो, उसकी ज़ुबान पे हो, उसकी जहाँ भी हो, जब भी कोई ज़रर पहुँचेगी, उसकी दांत टूट जाए, उसका कोई उसकी आँख चली जाए या उसके माथे पे हो, ठीक है, उसके दाएं कान पे हो, उसके बाएं कान पे हो, तो ये सारा क्या होगा? ये शुजा कहलाएगा। तो ऐसी सूरत में शुजा कहलाएगा जब इतलाफ़ उज़्व की सलाहियत तक ना जाए, इतलाफ़ उज़्व या इतलाफ़ सलाहियत उज़्व की हद तक ना पहुँचता हो। अब देखें मिसाल के तौर पे एक कान जो है, एक शख्स का कान जो है वो ज़ख्मी हुआ है लेकिन कटा नहीं है, तो फिर ये शुजा में आएगा,
ठीक है, अगर एक शख्स का सर पे ज़ख़म हुआ है लेकिन वो अलहदा नहीं हुआ तो फिर क्या आएगा, शजा में आएगा। अगर एक शख्स का कान जो है वो काट के ही अलहदा कर दिया गया तो फिर वो तलाफ़े उज़्व में आएगा। ठीक है, 333 में आएगा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और एक शख्स ने जो उसकी जो है वो उसकी वर्किंग जो है वो ख़त्म कर दी है तो फिर वो जो है वो तलाफ़े सलाहियत उसमें आएगा। ठीक है, सजा में क्या आएगा, सजा में ये है कि सर और चेहरे के ऊपर कोई ऐसा ज़रर पहुंच जाए लेकिन तलाफ़े उज़्व या तलाफ़े सलाहियत उज़्व तक ना पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने सबसे पहले जान लेनी है। अब आगे आ गई हैं इसकी तलाफ़े उज़्व की सजा की, सजा की आ गई हैं 6 किस्में। सजा की कितनी किस्में हैं, 6। सबसे पहली किस्म है खफीफ़ा। अब आपने गौर करते जाना है इसके नाम के ऊपर। देखें, खफीफ़ा से मुराद है बहुत छोटा। ठीक है, खफीफ जिस तरह हम कहते हैं कसीर और खफीफ। खफीफ होता है छोटा, कसीर कहते हैं बहुत ज़्यादा। शजा खफीफा बहुत छोटा शजा। जो कोई शख्स शजा पहुँचाए बगैर के ज़रर रसीदा की हड्डी नंगी हो जाए तो कहा जाएगा कि शजा खफीफा अमल में लाया। ठीक है, किसी शख्स ने किसी को ज़ख़म दिया, किसी को सर के ऊपर या उसके माथे पे एक ज़ख़म लगे, मैं आपको एग्जांपल देता जाता हूँ साथ साथ। तो उसको सजा पहुँचा है लेकिन उसकी हड्डी नंगी नहीं हुई है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला गोश्त है वो कट गया है, हड्डी नंगी नहीं हुई है, तो कहा जाएगा कि सजा खफीफा है। तो क्या लगेगा, 337 अलिफ या 337 ए का पर्चा होगा, FIR होगी। अब है शजा मौज़ा। मौज़ा का मतलब होता है वाज़े होना। वाज़े होने में से लफ्ज़ मौज़ा निकला है। वाज़े होने से मुराद है कि नंगा हो जाना, यानी कि हड्डी की बात हो रही है। तो शजा मौज़ा यानी कि ऐसा शजा जिसमें हड्डी नंगी हो जाए। बिल्कुल आसान सा है, जो कोई शख्स शजा पहुँचाए बगैर इसके कि हड्डी की शिकस्तगी वाज़े हो और हड्डी नंगी हो जाए, यानी कि हड्डी जो है वो टूटे ना, अपनी जगह से रिसके ना, बिल्कुल हिले ना, लेकिन नंगी हो जाए हड्डी। और ज़ख़म मतलब मिसाल के तौर पे दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि इतना गहरा ज़ख़म दे दे कि उसका जो गोश्त है वो इतना साइड पे हो जाए और हड्डी जो है वो वाज़े हो जाए, नंगी हो जाए, तो 337 बे लगेगी या 337 बी लगेगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं शजा हाशमा। हाशमा जो है इसके अंदर अब आपने पहली चीज़ पढ़ी कि पहले छोटा ज़ख़म है, हड्डी नंगी नहीं हुई है, एक में है। दूसरा है कि हड्डी की शिकस्तगी नहीं हुई है लेकिन हड्डी नंगी हो गई है, दूसरा है। तीसरे में क्या आएगा कि हड्डी टूट गई है। ठीक है, और हड्डी टूट जाए लेकिन अपनी जगह से ना हिले। हड्डी टूट जाए लेकिन अपनी जगह से ना हिले, यानी कि हड्डी के ऊपर कोई क्रैकिंग का निशान पड़ जाए लेकिन हड्डी जो है वो अपनी जगह पे ही रहे, हिले ना, अपनी जगह ना छोड़े, तो उसको क्या कहा जाएगा, शजा हाशमा। तो क्या लगेगा, 337 जीम, 337 सी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे शजा मुनकला। मुनकला का मतलब होता है मुंतकिल होना, इंतकाल करना, किसी दूसरी तरफ चले जाना। ठीक है, नकल मकानी करना। जो कोई शख्स सजा पहुंचाए, ज़रा रसीदा की हड्डी टूट जाए और अपनी जगह से हट जाए। देखिए, हड्डी अपनी जगह छोड़ रही है, अपनी जगह से मुंतकिल हो रही है, दूसरी तरफ कन्वर्ट हो रही है, तो क्या कहा जाएगा कि सजा मुनकला है। और 337 जो दाल है या 337 डी है वो उसकी तहत FIR होगी। अब जो आखिरी दो हैं वो आमा और दामा, ये दोनों जो हैं वो खोपड़ी के रिलेटेड हैं। ये काइंडली आप माइंड में रखिएगा। जब चेहरे के रिलेटेड होंगी या खोपड़ी के रिलेटेड होंगी तो फिर पहली चारों आएंगी। और जो स्पेसिफिक इंसान के दिमाग के ऊपर या सर के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर ज़ख़म बने ऊपर वाली साइड पे या पिछली साइड पे सर के ऊपर, जो दिमाग को नुकसान पहुंचाए, जो इंसान के सर को नुकसान पहुंचाए, तो इसके लिए आखिरी दो लगेंगी। अब सजा आमा क्या है, जो कोई शख्स किसी शख्स की ज़रा सीधा की खोपड़ी इस कदर टूट जाए। अब एक शख्स ने सरिये का वार किया, उसकी खोपड़ी टूट गई है, हड्डी खोपड़ी की, और ज़ख़म जो है वो अंदर भेजे तक पहुंच गया है, जिसको मैं सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। उसने झिल्ली लिखा है, मैं आपको भेजा बता रहा हूँ आसान अल्फाज में, जो हमारे जो है वो लोकल लैंग्वेज में भी कहा जाता है। तो उस तक पहुंच जाए तो क्या कहा जाएगा कि शजा आमा हुआ है। अब खोपड़ी टूट गई है लेकिन ज़ख़म कहाँ तक पहुंच गया है, जो उसके साथ झिल्ली लिपटी हुई है, जो उसके साथ उसका भेजा लिपटा हुआ है। मैं दोबारा कहूँगा कि जब ज़ख़म वहाँ तक पहुंच गया तो फिर क्या कहा जाएगा, शजा आमा हुआ है। अब क्या हुआ, अब वो जो उसके साथ अगर झिल्ली है उसको नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी खोपड़ी टूट के उसका ज़ख़म जो है वो झिल्ली तक पहुंच गया है, झिल्ली बिल्कुल ठीक है, तो शजा आमा रहेगा। लेकिन अगर खोपड़ी टूटने के बाद झिल्ली को भी नुकसान पहुंच जाए, झिल्ली फट जाए, तो कहा जाएगा दामा है।
ठीक है। अब आपने इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के सर या चेहरे पर, ये सजा की है, सजा कहते किसे हैं कि गर्दन के ऊपर यानी कि सर या चेहरे पर कोई ऐसा ज़रर पहुँचाए जो तलाफ़ उज़्व या तलाफ़ सलाहियत उज़्व तक ना पहुँचे, तो कहा जाएगा कि सजा वक़ू में लाया है। वो सजा की कितनी किस्में होती हैं? सजा की 6 किस्में होती हैं। पहली 4 किस्में जो हैं वो सर और चेहरे की हैं। 2 किस्में जो हैं वो खोपड़ी से रिलेटेड हैं, सिर्फ खोपड़ी के मुतल्लिक़ हैं आखिरी 2। पहली क्या है? खफीफ़ा। आप मेरे साथ साथ रिपीट करने की कोशिश करें। खफीफ़ा, आप बोलें खफीफ़ा, सजा खफीफ़ा यानी कि खफीफ, थोड़ी मिकदार में। जो कोई शख्स सजा पहुँचाए बगैर इसके कि ज़रर रसीदा की हड्डी नंगी हो जाए, तो कहा जाएगा कि सजा खफीफ़ा अमल में लाए, यानी कि कोई ऐसा ज़रर पहुँचाए कि हड्डी नंगी ना हो, ठीक है। इसमें इसके बाद है मौज़ा, यानी कि वाज़े हो जाए हड्डी, ऐसा ज़ख्म पहुँचाए, ऐसा ज़रर पहुँचाए जिसमें ज़रर सीधा की हड्डी जो है वो टूटे ना, यानी कि इससे अगली जो कंडीशन है उसको आपने उसका जिक्र करना। पहले में उसने कहा है कि उसकी बगैर इसके कि हड्डी नंगी हो जाए, ठीक है, मतलब कि छोटा कट लगे। दूसरे में है कि उसकी हड्डी नंगी हो जाए लेकिन बगैर इसके कि शिकस्त की वाज़े ना हो, ठीक है। तीसरे में है हाशमा, जो उसकी हड्डी जो है शिकस्ता हो जाए यानी कि टूट जाए लेकिन अपनी जगह से हटे ना। अब हाशमा है और मुनकला है कि उसकी हड्डी जो है वो टूट जाए, नंगी हो जाए और अपनी जगह भी छोड़ जाए, तो कहा जाएगा सजा मुनकला है। 4 चीज़ें हो गई। और उसके बाद आमा और दामा, ये आपने 2 नाम याद रखने हैं, आमा दामा। खफीफ़ा, मौज़ा, हाशमा, मुनकला, ये चारों नाम जो हैं ये आपके जो है मैं पहले बता चुका हूँ, ये अलग हैं। और आमा और दामा ये स्पेसिफिक खोपड़ी के लिए हैं। जो कुछ सजा पहुँचाए ज़रा सीधा की खोपड़ी इस कदर टूट जाएगा, ज़ख्म भेजे पर लिपटी हुई झिल्ली तक पहुँच जाए, खोपड़ी टूटने के बाद उसकी झिल्ली तक जाके उसको उसकी ज़रर पहुँचे, तो कहा जाएगा कि आमा है। और जब उसकी झिल्ली को भी नुकसान पहुंच जाए खोपड़ी टूटने के बाद, तो क्या कहा जाएगा? सजा दामा हुआ है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो काफ़ी लंबी होगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो अपनी राय का इज़हार करें, अगर समझ आ गई है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जरा की, जिस तरह हमने सजा पढ़ा इसी तरह बिल्कुल जरा पढ़ेंगे। इस दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।